Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we are going to discuss chemical equilibrium and then law of mass action. सबसे पहले तो हम बात करते हैं what is chemical equilibrium. हमने सीखा था कि कुछ रिएक्शन होते हैं irreversible, जिनमें सिर्फ रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, और कुछ रिवर्सिबल होते हैं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाता है। वो जो रिएक्शन जिन्हें हम रिवर्सिबल कहते हैं, उनमें एक स्टेज ऐसी भी आती है जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड या रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। दैट स्टेज वी कॉल केमिकल इक्विलिब्रियम। Stage at which rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction is called chemical equilibrium. जैसे हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल ले ली, हैबर्स प्रोसेस। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू गिव अमोनिया। शुरू में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट वापस डीकंपोज होकर इनटू रिएक्टेंट्स। एक स्टेज आएगी जिस स्पीड पे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उस पे ही रिवर्स आ रहा होगा। At that condition or stage we will call it is chemical equilibrium. Now we proceed to law of mass action. For metric class students ये important law question होता है, and normally for FSC इस short question और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, एंड पे हम उसकी बात भी कर रहे हैं। तो हमारे पास हम कहते हैं दिस लॉ वाज गिवन बाय पी बैच एंड सीएम गुलबर्ग। अगर हम इसको डिफाइन करें, ये स्टेटमेंट दे ला, तो हम इधर से पहले उसको समझ लेते हैं, फिर डिस्क्राइब करेंगे वर्डिंग में। जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होगी, स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। जितना इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन या एक्टिव मैस है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने वही लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेस ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे फर्ज कीजिए इसकी एक खास कंसंट्रेशन है, उसको हम 1 कह देते हैं, इसकी भी 1 कंसंट्रेशन कह देते हैं, इसकी स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन को 5 का नाम दे देंगे। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, 2 ले लेंगे, इसका भी 2 ले लेंगे, तो इसके जो रेट था वो बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ गया। नाउ वी कैन राइट एक्टिव मास का सेकंड नेम कंसंट्रेशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, उसका यूनिट हम यूज करते हैं मोल पर डेसीमीटर की। अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं A plus B, a general reaction gives C plus D। जैसे कि हम पीछे 3 था, 2 था, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा। They were moles। उन मोल्स को हम यहाँ कैपिटल A जो रिएक्टेंट था उसके मोल्स को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, जो B था उसके मोल्स को स्मॉल b से, C के स्मॉल c और D के स्मॉल d। Now we can say rate of forward reaction। जब हम फॉरवर्ड की बात कर रहे होंगे तो रिएक्टेंट्स A और B होंगे और ये हमारे प्रोडक्ट होंगे, तो बाय डेफिनेशन इनकी एक्टिव मास के हासिले ज़रूर यानी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट। तो रिएक्टेंट्स है A और B। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि ये बेटे जो पीछे स्मॉल a और स्मॉल b होता है, दे चेंज इनटू पावर्स। A के ऊपर स्मॉल a आ गया, B के ऊपर स्मॉल b। हमने ये भी सीखा था कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल में बदलते हैं तो वी मेक प्लेस ऑफ कांस्टेंट kf, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। Then A and B, small a small b powers होगी। इसे थोड़ी देर आराम करने दिया इक्वेशन 2 को। अब हम कहते हैं फॉर रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स है C और D, प्रोडक्ट्स है A और B। उस हिसाब से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C पावर स्मॉल c D पावर स्मॉल d, बिकॉज़ हम इनको अब रिएक्टेंट्स ले रहे हैं जब रिएक्शन उल्टा चल रहा है। जब इक्वल में बदला तो वहां kf लगा था, यहां फॉर रिवर्स k r c और b। अभी थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन बताई थी, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हम प्लेस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की फ्रॉम इक्वेशन 4। तो ये आ जाएगा kf a और b विद पावर्स, kr c d विद पावर्स। अब अगर हम रीअरेंज करें, हम कंसंट्रेशंस को एक साइड पे लेके लुक्स गुड, कांस्टेंट्स को एक साइड पे, तो kf ओवर kr
gives CD over AB with their powers. अब हम कहते हैं रेशियो ऑफ KF over KR, it is called equilibrium constant. इसको जाहिर करते हैं KC से, it gives CD AB, तो ये हमने मेंशन कर दिया. This is end of law of mass action. अब हम इसे क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं? हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट फाइंड यूनिट्स ऑफ दिस रिएक्शन, जैसे H2 plus I2 gives 2HI. कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम यहां नोट करें KC में CD दे वर द प्रोडक्ट्स ओवरऑल, तो प्रोडक्ट्स ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं रिएक्टेंट्स. तो यहां पे भी इस केस में जब KC लिखेंगे HI प्रोडक्ट है ऊपर होगा, H2 और I2 नीचे होगा. इसके पीछे 2 था वो पावर बन जाएगा, इनके पीछे कुछ नहीं था मीन 1 था तो वो लिखने की जरूरत है. ब्रैकेट की जगह लगाया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऊपर 2 था स्क्वायर बन गया, इसकी जगह मोल पर dm क्यूब, इसकी जगह भी मोल पर dm क्यूब. अब इसका स्क्वायर और 1 मोल पर dm क्यूब कैंसिल हो गया. 1 मोल पर dm क्यूब जो बचा हुआ था वो इसके साथ वैल्यू आ गई 1 एक हिस्सा है, डिजिट है, यूनिट नहीं. तो वी कैन से दिस रिएक्शन हैज नो यूनिट. अगर यही शॉर्ट क्वेश्चन की वजह एमसीक्यू बनता तो इसके ये ऑप्शन लगे होते इसके नीचे, a मोल पर dm क्यूब, b मोल स्क्वायर dm -6, c मोल -2 dm +6 या नन ऑफ दीस. अगर ये ऑप्शन होता नो यूनिट तो हम उसको टिक करते. अब चूंकि वो यूनिट नहीं था तो नन ऑफ दीस. We will have more practice for many other reactions in the next lecture. Thank you.